राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है दंत धार्य का द्रव। एक ही द्रव है इसमें, वो है बकुच। ठीक है, लास्ट वीडियो लकुच और पनस की आई है और अब हम बात कर रहे हैं दंत धारकर द्रव की। तो दंत धारकर द्रव क्या है आपके? बकुल। ठीक है, क्या है? बकुल। तो इसमें एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट पढ़ेंगे। बकुल का बोटेनिकल नेम होता है माइमोसॉप्स एलेंगी, AMIMUSOPS एलेंगी, ELNGI। ठीक है, उसके बाद इसे क्या कहते हैं? मधुगंध कहते हैं, चिर पुष्प कहते हैं, स्थिर पुष्प कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं? चिर पुष्प कहते हैं, स्थिर पुष्प कहते हैं। ठीक है, इसके पर्याय हैं। और क्या कहते हैं? मधुगंध कहते हैं। मधुगंध इंपॉर्टेंट पर्याय है। किसका पर्याय है मधुगंध? बकुल का। ठीक है, बकुल का पर्याय है मधुगंध। और क्या है आपका इसका पर्याय? चिर पुष्प है। ठीक है, किसका पर्याय है? बकुल का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? और स्थिर पुष्प भी है, किसका पर्याय है? बकुल का। ठीक है, नेक्स्ट है इसका बोटेनिकल नेम हम बात कर चुके, क्या है? मिम्यूप्स एलेंगी। ठीक है, मिम्यूप्स एलेंगी, MIMUSOPSELNGI। ठीक है, तो ये इसका पर्याय है। ठीक है, नेक्स्ट है सेपोटेशी, इसकी फैमिली होती है। ठीक है, वृक्ष होता है इसका। सेपोटेशी इसकी फैमिली है, वृक्ष होता है। जाति इसकी होती है बृहद बकुल, बड़ी मॉलसरी। ठीक है, बड़ी मॉलसरी होती है कहते हैं इसे। का उल्लेख भाव प्रकाश ने किया है। वह वस्तुतः भिन्न वनस्पति है जिसका ग्रहण प्राचीन बुक आदि नामों से करा जाता है। पश्चिम घाट के जंगलों पर उन्माद में होता है ये। ठीक है, रासायनिक संगठन टैनिन होता है, सेपोनिन वगैरह होते हैं। ठीक है, गुण क्या है? गुरु है। रस क्या है? कषाय कटु है। विपाक कटु, वीर शीत एक्सेप्शन में चला जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कषाय होने से पित्त कफ शामक है, रक्त स्तंभन है। इसके पुष्प सौम्य जनन है। कषाय होने के कारण ग्राही और कृमिघन है। इसके पुष्प हृदय तथा फल और त्वक रक्त स्तंभन है। गर्भाशय की शिथिलता, शोथ एवं योनि स्त्राव को दूर करता है। शुक्र स्तंभन भी है। यह बस्ती एवं मूत्र मार्ग के स्त्राव और शोथ को कम करता है। ज्वरग्न है, विषग्न है। इसके फल स्निग्ध मधुर होने से पौष्टिक है। प्रयोग का होता है कफ पित्तजन विकारों में प्रयुक्त होता है। इसके पुष्प शीर्षूल, मस्तिष्क दौर्बल तथा तंज जनित रोगों में प्रयुक्त होते हैं। शीर्षूल में इसके शुष्क पुष्पों के चूर्ण का नस्य देते हैं। दांतों की दुर्बलता, दंत चाल तथा पूर्व दंत में इसकी छाल के क्वाथ का गंडुष कराते हैं। छाल के चूर्ण का मंजन कराते हैं। इसकी कोमल शाखाएं भी दातून की तरह होती हैं। ठीक है, अतिसार प्रवाहिका में इसकी छाल का क्वाथ देते हैं तथा फल खिलाते। कृमि रोग में इसकी छाल का प्रयोग करते हैं। रक्त प्रदर है, श्वेत प्रदर है, शुक्र में लाभकारक होता है, बस्ती शोध है तथा पूर्व में इसका प्रयोग करते हैं। ज्वर में इसकी छाल का प्रयोग करते हैं। विषों में इसकी छाल का सामान्य दौर्बल में फल प्रयुक्त होता है। प्रयोजांक क्या है? त्वक, पुष्प और फल है। त्वक का देते हैं 25 से 100 मिलीलीटर। ठीक है, पुष्प चूर्ण कितना देते हैं? 1 से 2 ग्राम। बकुलयाद घृत देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये क्या था हमारा? बकुल। बकुल को क्या कहते हैं? माइम्यूप्स एलेंगी, MIMUSOPS एलेंगी, ELNGI। इसकी फैमिली क्या है? सेपोटेशी। अब हम बात कर रहे हैं ग्राही के द्रव्यों की। ग्राही के 3 द्रव्य है, बिल्ब, जातिफर और पर्णयावनी। ठीक है, तो बिल्ब का नाम क्या होता है? एजिले मार्मेलोस, AEGLE, मार्मेलोस, MARMELOS। रूटाशिए इसकी फैमिली होती है। ठीक है, पर्याय इसके क्या क्या होते हैं? शांडिल्य। ठीक है, शांडिल्य। और आपका किसका पर्याय है? बिल्व का। ठीक है, फिर इसका नाम क्या होता है? एजिले मार्मेलोस। ठीक है, एजिले मार्मेलोस। ठीक है, MARMELOS। ठीक है, शैलूष कहते हैं इसे। ठीक है, शैलूष कहते हैं, शांडिल्य कहते हैं और क्या कहते हैं? श्रीफल कहते हैं। याद रखना, श्रीफल बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है। श्रीफल क्या है आपका? एजिले मार्मेलोस यानी कि बिल्व है। ठीक है, और इसका पर्याय जो इम्पोर्टेंट है वो है मालूर। ठीक है,
और आपका क्या है, नेक्स्ट है गंधगर्भ, ठीक है, गंधगर्भ, ठीक है, गंधगर्भ भी कहते हैं, वो क्या है, बिल्व है गंधगर्भ, ठीक है। नेक्स्ट है कंटकी भी कहते हैं, तो कंटकी अलग है, ठीक है, कंटकी किसे कहते हैं हम, बिल्व को कंटकी भी कहते हैं, ग्रंथिल भी कहते हैं, ठीक है, ग्रंथिल भी कहते हैं, और बेल, सदाफल भी कहते हैं। बेल तो सबने खाया होगा, बिल्व होता क्या है, बेल होता है। सदाफल सबने खाया होगा, सदाफल क्या होता है आपका, सदाफल भी बिल्व होता है, और बेल भी सबने खाया है, बेल क्या होता है, देखा तो होगा, खाया हो या पिया हो, जो भी है, बेल का जूस भी बनता है। तो एजला मार्मेलोसिस, ठीक है, कहते हैं इसे बिल्व को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, इतने पर्याय हैं इसके। उसके बाद रूटाशियाई इसकी फैमिली हो गई, ठीक है। शोथर है, ठीक है, अर्शोघन है, आस्थापनोपग है, अनुवासनोपग, चरक के गण है, बृहद पंचमूल, वरुण आदि, अम्बष्ठादि सुश्रुत के हैं, ठीक है। स्वरूप में क्या होता है इसका, स्वरूप में इसका छोटा सा पौधा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जाति, वन्य और ग्राम में 2 प्रकार की जाति होती है, ठीक है। उसके बाद जंगली बेल में फल छोटा और कांटे अधिक तथा ग्राम में फल में बड़ा और कांटे कम होते हैं। समस्त भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में तथा हिमालय में 4000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसमें म्यूसिलेज वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद मार्च से मॉलेज होता है, एजेलेनिन होता है, एजेलिन होता है, ठीक है। गुड़ क्या है, लघु रूक्ष है, रस क्या है, कषाय, तिक्त है, विपाक क्या है, कटु है, वीर क्या है, उष्ण है। तो अब बात करते हैं ग्राही के जो टॉपिक था उसके कर्म की। कर्म क्या है, ये लघु, कषाय और तिक्त होने से कफ का तथा उष्ण होने से वात का शामक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये इस प्रकार एक कफवात को शांत करता है। शोधर है, वेदना स्थापन है, इसका मूल नाड़ी तलयुक्त का शामक होता है। कच्चा फल दीपन, पाचन, ग्राही, क्रमिगन है। पका फल कषाय, मधुर, मृदुरेचन। किसके कर्म की बात करें, बिल्व के कर्म की बात कर रहे हैं। नाम होता है एजिला मार्मोसिया और कुल होता है रूटाशियाई, ठीक है। हृदय और रक्त स्तंभन है, शोथ को दूर करता है। कफगन है, मूत्र को कम करता है, तद्वत शर्करा भी से कम करता है। गर्भाशय शोथ को दूर करता है। मूल एवं ज्वरग्न है, फल और मधुर और बल को बढ़ाता है। नेत्र प्रयोग, नेत्र अभिसंधि में पत्र का स्वरस नेत्र में डालते हैं तथा पत्तियों को पलक पर डालते हैं। इसका मूल वात व्याधि, आक्षेपक, उन्माद, अनिद्रा आदि में प्रयुक्त होता है। मूल त्वक एवं कच्चे फल का प्रयोग अग्निमाद, अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी में होता है। उदर शूल में भी लाभकारक है। कच्चे फल का गुदा आँख में पकाकर पुराने गुद या मधु के साथ मिलाकर देने से रक्त अतिसार, रक्त प्रवाहिका, रक्ताश में आदि लाभकारक होता है। पका फल भी इन रोगों में देते हैं। विषंबी होने के कारण पके फल का अधिक मात्रा में तथा अर्श आदि रोगों में अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका मूल हृदय दौर्बल, हृदय कंप आदि में देते हैं। पत्र का स्वरस पतिशय्या का श्वास में लाभकार होता है। पत्र स्वरस का प्रयोग इक्षु में करते हैं। गर्भाशय शोथ, श्वेत प्रदर, सूतिका रोग को दूर करता है। मूल त्वक, विषम ज्वर, पत्र स्वरस भी ज्वर नाशक है। बल वृद्धि के लिए पके फल का प्रयोग करते हैं। मूल प्रयोजांग है। मूल त्वक, पत्र, फल, चूर्ण आदि के लिए कच्चा फल, मुरब्बे के लिए अधिक अधपाक फल और पानक के लिए पका फल लेना चाहिए। दशमूल आदि कषायों को मूलों की त्वचा ली जाती है। चूर्ण क्या है, 3 से 6 ग्राम है। स्वरस क्या है, 10 से 20 मिलीलीटर है। पानक क्या है, 20 से 40 मिलीलीटर है। बिल्व पंचक्वाथ देते हैं। विशिष्ट हो गया इसका, बिल्व पंचक्वाथ, बिल्व आदि चूर्ण, बिल्व आदि घृत, बिल्व तेल, बिल्वामूलादि गुड़िका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, जाति फल। पहला है बिल्व, दूसरा जाति फल, तीसरा पर्णयाविनी, ठीक है। तो जाति फल का नाम क्या होता है, मिस्टेरिका फ्रेगनेंस। जाति कोश इसे कहते हैं। मालती फल भी इसे कहते हैं। जाय फल भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। मायरिस्टिएशी इसकी फैमिली है। नाम क्या है, मायरिस्टिका फ्रेगनेंस, MYRISTICA फ्रेगनेंस, FRAGRANS, ठीक है। वृक्ष होता है इसका। उसके बाद क्या होता है, ये इसकी एक प्रजाति मायरिस्टिका
मालबेरिकम भी दक्षिण भारत में होती है, जिसके फल लंबे, बीच में बीज और कवच निर्गंध और स्वाद रहित होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये बम्बई जायफल या जावित्री कहे जाते, तो ये इंपॉर्टेंट है इसकी जाति। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्यापार की दृष्टि से प्रमुख दो जातियाँ होती है, पूर्व भारतीय और पश्चिम भारतीय। ठीक है, पूर्व भारतीय जो जाति है उसका नाम होता है ईस्ट इंडियन कहते हैं, और उसको वेस्ट इंडियन कहते हैं, जो क्रमशः इंडोनेशिया और ग्रेनाड द्वीप से प्राप्त की जाती। पूर्व भारतीय जायफल भी 3 प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन सा? बांदा, सियाव और पेनांग जायफल। इनमें पहले वाला यानी कि बादा जो होता है वो उत्तम होता है, जिसमें सुगंधित तेल, और इसका नाम क्या होता है? मायरिस्टिका एग्रेंटिया, ARGENTEA। ठीक है, उत्पत्ति स्थान है मोलस्कस का मूल निवासी है, मोलस्का यानी कि द्वीपपुंज पेनांग, लंका, दक्षिण भारत में ज़्यादा पाया जाता है। संग्रह विधि भी इसकी इम्पोर्टेंट है। लगभग 7 वर्ष की आयु में 70 से 90 वर्ष तक पौधे फल देते हैं। वृक्ष में प्रायः साल भर फल लगे रहते हैं, किंतु मुख्य फसल जून अक्टूबर में ली जाती है। पके हुए फल जब फटकर गिर जाते हैं तब उसमें चुन लिया जाता है, या पेड़ पर से ये अंकुश युक्त छतरी के सहारे उतार लेते हैं। बीजों में भी चुन लेते हैं। फलों से बीजों को पृथक करके उसका ऊपरी कवच हटाकर सुखाते हैं। जब हिलाने से भीतर आवाज होने लगे तब हथौड़े से मारकर बाजीकरण को फोड़कर गिरी को निकाल लेना चाहिए। यही जायफल है। कवच को अलग से छाया में सुखाकर जावित्री बनता है। तो जावित्री और जायफल कैसे बनता है ये इसमें आया है। जायफल अंडाकार 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 से 2.8 सेंटीमीटर व्यास का, धूसरदार भूरे रंग का, सूक्ष्म रक्ताभ भूरे दागों और रेखाओं से युक्त, जालीदार पारिखा युक्त होता है। काटने पर इसका पुटन भाग मोम की तरह तथा चित्रित होता है। इससे तीव्र गंध तथा कटु स्वाद होता है। फल का बाह्य भाग खट्टा, कषाय और सुगंधित होता है। इसका अचार बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? प्लांट है। रासायनिक संगठन क्या है? बटर ऑफ नट मैग या माइरेस्ट्रेन होता है इसमें। बाकी डाइलोक्लिक्सिन होता है। ठीक है, और कैम्फिन होता है, पाइनिन होता है, जिरेनिन होता है, सब होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है? गुण लघु और तीक्ष्ण है, रस तिक्त और कटु है। जबकि आपके बिल्व का रस कैसा था? लघु रुक्ष, कषाय तिक्त था। विपाक उसका भी कटु था, इसका भी कटु। वीर उसका भी उष्ण था, इसका भी उष्ण है। प्रयोजांग देखो, तीक्ष्ण उष्ण होने से कव्वात शामक है। शोथर वेदना स्थापन, उत्तेजक, कुष्ठग्न, दुर्गंध नाशक एवं कीटनाशक है। वेदना स्थापन, आक्षेपहर, वातशामक है। अति मात्रा में मादक है। मस्तिष्क प्रक्रिया कपूर के समान करता है। मुख दुर्गंधनाशक है। रोचक है। दीपन, पाचन, यकृत, उत्तेजक, वातानुलोमन, ग्राही और कृमिगण है। उत्तेजक है। कफ निसारक और कफगन है। वृक्ष और आर्तव जनन है। कुष्ठग्न है, ज्वरग्न है, कटु पौष्टिक है। प्रयोग क्या है? कफवाती विकारों में का प्रयोग करते हैं। शीर्षूल, संधिशोथ आदि में इसका लेप करते हैं। चर्म रोगों में इसका मलहम लगाते हैं। शैत्य और अवसादयुक्त अवस्था में तेल त्वचा पर रगड़ते हैं। ध्वज भंग में इसका तेल शिशिन पर लगाकर पान के पत्ते से बांधते हैं। अनिद्रा, शूल, आक्षेप आदि वातिक विकारों में इसका प्रयोग करते हैं। मुख वैरस, अग्निमांद, अजीर्ण, यकृत उत्कार, विष्टंभी, अतिसार, गृहिणी, कृमि रोग में ये प्रशस्त माना गया है। तृष्णा और वमन को रोकने के लिए भी देते हैं। विसुचिका में से श्रुत जल पीने को देते हैं। इससे अतिसार, तृष्णा, वमन, अवसाद सब में लाभ होता है। पीनस, काश, श्वास, सिक्का में इसका प्रयोग करते हैं। काम उत्तेजक स्तंभन के लिए वाजीकरण योगों में दिया जाता है। रजो अवरोध कष्ट आर्तव में दिया जाता है। चर्म रोगों में लाभकारक है। ज्वर अतिसार में प्रयोग किया जाता है। अतिसार में गृहिणी के दौर्बल में इसका सेवन कराते हैं। बीज प्रयोजांग बीज और कोश यानी कि बीज जो होता है वो जायफल होता है, जो कोश है वो आपका जावित्री होता है। चूर्ण 0.5 से 1 ग्राम की मात्रा है। तेल की 1 से 3 बूंद है। जाति फलादि चूर्ण जाति फलादि वटी देते हैं। जावित्री के गुण कम जायफल के समान ही होते, किंतु यह विशेषता रोचक वर्ण वेदना स्थापन को और ग्राही को कम करता है। ठीक है, पर्णयावनी। पर्णयावनी क्या है? पर्णयावनी देखो, सोलियस एम्बोनेसिस कस कहते हैं। ठीक है, आपके बिल्व
का क्या नाम था, एंजिल AEGLE एजिल मार्मेलोस MARMELOS रूटाशिएई इसकी फैमिली थी। नेक्स्ट आपका क्या है, जातिफल। जातिफल मायरिस्टिका फ्रेगनेंस था, MYRISTICA फ्रेगनेंस, FRAGRANS मायरिटिएशी इसकी फैमिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका, पर्णयावनी। कॉलियस एम्बोनियस इसका नाम है, लेबिटिएशी इसकी फैमिली है, COLEUS कॉलियस। एम्बो इनकियस AMBOINICUS लेबिटेशी इसकी फैमिली है। ठीक है, पर्णयावनी कहते हैं और इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्वरूप में इसका छुप होता है। इसका आदिम निवास स्थान मलक्का द्वीप समूह है, किंतु संप्राप्ति भारत में सर्वत्र होती है। सुगंधित तेल होता है, कार्वेक्रॉल होता है, CARVACROL। ठीक है, लघु रुक्ष और तीक्ष्ण गुण होता है, कटु तिक्त रस है, कटु विपाक है, वीरूष्ण कर्म क्या है, उष्ण तीक्ष्ण होने से कर्फवात शामक है, वेदना स्थापन तथा विषगन है, आक्षेपहर है, वेदना स्थापन, मादक है, रोचन दीपन, पाचन वातनुलोमन, यकृत उत्तेजक, ग्राही और कृमिघन है, उत्तेजक है, कफघन है, कफ दुर्गंध नाशक है, श्वास हर है, अश्मरी घन है और मूत्रल है। प्रयोग क्या है, कफवातजन विकारों में प्रयुक्त होता है, शीर्षूल तथा जांघामितेशों में विषों में इसका लेप करते हैं, वात व्याधि में इसका प्रयोग करते हैं, अरुचि, अग्निमांद, अजीर्ण, विष्टंभ, यकृत, उतिकार, उदरशूल, अतिसार, गृहिणी, विसूचिका, कृमि रोग में इसका मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। विसूचिका के अतिसार को रोकने में सर्वोत्तम औषधि ये सिद्ध हुई है। हृदय दौर्बल्य में उपयोग करते हैं, जीर्णकाश, श्वास सिक्का में लाभकारक होता है, अश्मरी मूत्रकश में इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोजांग पत्र है, स्वरस की मात्रा 5 से 10 मिलीलीटर है। पर्णयावनी का नाम क्या है आपका, सोलियस एम्बोइनिकस, COLEUS एम्बोइकिनस। अमीबा होता है, एम्बोइनिकस, AMBOINICUS लेबिटिएशी की फैमिली है। जातिफल का नाम क्या होता है, मायरिस्टिका फ्रेगनेंस, MYRISTICA फ्रेगनेंस, FRAGRANS। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, बिल्व। बिल्व क्या है, एजिला मार्मेलोस, AEGLE मार्मेलोस, MARMELOS। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका ग्राही भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू आपका।